वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कांग्रेस क्या समझ रही है कि किस प्रकार की जो संभावना है वो कांग्रेस की इन राज्यों में भी है? सर, सरकार बनेगी हमारी, हमें पूरा भरोसा है। मैं महाराष्ट्र भी होकर आया हूँ, झारखंड भी होकर आया हूँ और मुझे पूर्ण उम्मीद है। लेकिन आप जानते हैं इनकी जो छवि है सरकार तोड़ने की है। महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार तोड़ी, मध्य प्रदेश में सरकार इन्होंने तोड़ी, गोवा में इन्होंने सरकार तोड़ी, हिमाचल में प्रयास किया, आपके राजस्थान में प्रयास किया, झारखंड में प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। तो इन लोगों से सतर्क तो हमें रहना ही पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार दोनों जगह बनेगी। सर, इसके अलावा दिल्ली भी जो है विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं। आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है। आज एक कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है, रेवड़ी पर चर्चा। किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक चुनौती के तौर पर जो है देख रहे हैं? और हमने देखा था कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अलग जो है चुनाव लड़ती नजर आई थी। आम आदमी पार्टी हर फ्रंट पे फेल है। ना तो यहाँ पर जाम की स्थिति इतनी बुरी है। मेट्रो का जो है, जितना मेट्रो आगे बढ़ना चाहिए था वो मेट्रो नहीं बना। आज एनवायरनमेंट के हालत देख लीजिए, क्या हालत है। आज एनवायरनमेंट जो है AQ जो है 500 के ऊपर चला गया था, आज 400 से ऊपर है। यमुना जो हमारी एक पवित्र हमारी जो है नदी है, उसका बेहाल हो रहा है। आप पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप पार्टी का जो ग्राफ है और जिस तरीके से नीचे गया है, बिजली की कमी है, STP इनके काम नहीं कर रहे हैं। तो इवन जो है कई ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, पानी का शॉर्टेज रहा गर्मियों में। तो और देवेंद्र यादव जी जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं, उससे जो है हमारा जो कार्यकर्ता है उसमें जोश आया है और हम आगे बढ़कर सरकार बनाएंगे। यहाँ पर 26 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आप लोगों की तरफ से रखा गया। किस प्रकार की जो रूपरेखा है उस कार्यक्रम की रहने वाली है और इससे कितना इम्पैक्ट जो है आने वाले समय पड़ेगा? देखिए, 26 नवंबर 2024 को हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं, क्योंकि ये 75वीं वर्षगांठ है। 1950 के अंदर ये लागू हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, 26 नवंबर को ही। और वो हमारा संविधान बात करता है समानता की, बात करता है इक्वलिटी की, बात करता है धर्म निरपेक्ष देश की। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? भाजपा आज हमारे संविधान को अंडरमाइन कर रही है। जितनी भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आपका ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे आपका ED CBI इनकम टैक्स हो, चाहे आपका जो है महिला आयोग हो, सब जो है इनके इशारे पे काम कर रहे हैं। इवन जुडिशरी को भी अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये देश के लिए खतरा है। आप देखिए, कृषि पे जनगणना हो सकती है, आप पे आर्थिक आधार पे जनगणना हो सकती है, आपके उच्च शिक्षा पर जनगणना हो सकती है, आपकी जो है घरेलू उपयोगों पे जो है जनगणना हो सकती है, आपकी लेबर क्लास एम्प्लॉयज़ की जनगणना हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर में लेबर की हो सकती है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों? जबकि जातीय जनगणना मूल आधार है। गरीब और अमीर के बारे में फैसला करने का अधिकार जातीय जनगणना करती है, उसमें उनके लिए स्कीम बनती है। आज सारी संपदा, माइंस हैं, आपकी कोल माइंस हैं, पेट्रोलियम की हैं, गैस की हैं, एयरपोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, बैंक्स हैं, ये सारा क्या है? ये सारे कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। आज देश की संपदा जो है, अभी आपने देखा होगा कि अडानी के ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा है घूस लेने का। उसको कौन बचा रहा है? कहेंगे अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन कटेगा और कौन बटेगा? हम एक हैं तो नेक हैं, तो कौन है वो एक आदमी? अडानी है क्या वो? तो उसके बारे में सरकार बताए हमें। तो जिस तरीके से हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और समानता की बात ना करके असमानता की बात की है, धर्म का दुरुपयोग किया जा रहा है,
तो हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, ताकि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से तमाम डाटा हमारे पास आए। एक हमारे पास जो है पूरा एक सिटी स्कैन आ जाए समाज का, ताकि उनके लिए अलग अलग योजनाएं बने और ये जो संपदा है ये बंट के जाए, कुछ चंद लोगों के हाथ में ना जाए। उसको लेकर ये हमारा अभियान चलेगा 26 जनवरी 2025 तक, 90 दिन चलेगा। उसमें पूरे देश भर के अंदर ये, अभी उस दिन हमारे एनजीओज आएंगे, उनसे हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से हम संविधान को बचाएं। अगर लाल किताब उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब आप अर्बन नक्सल बन गए हैं। तो ये अपमान किसका है? ये संविधान का अपमान है और हमारे जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनका अपमान है। सर, इसके अलावा अगर हम हरियाणा की बात करें, ईवीएम को लेकर लगातार सवाली निशान जो है आप उठाते हुए जो है नज़र आते हैं। मामला कोर्ट तक भी जो है पहुंच गया है। बीजेपी ये कह रही है कि पहले से ही उन्होंने बताया था कि जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की होगी और ईवीएम को लेकर कांग्रेस जो है सवाली निशान कहीं ना कहीं उठाती हुई जो है नजर आएगी। देखिए, दीपक बावरिया जी ने और उदय भान जी ने खुलासा किया कि दीपक बावरिया जी के पास 8 तारीख को एक मैसेज आ गया था जिसमें 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में हारने की बात की थी और 37 से 38 सीटें कांग्रेस की बताई, 48 से। अब उन्होंने 8 तारीख को क्यों नहीं बताया, उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। और 9 तारीख को अगर उन्होंने बताया था तो उदय भान जी ने अब उजागर किया है और उस बात को लेकर ये हाई कोर्ट में पटिशन भी डाल रहे हैं। और हमारे यहाँ ईवीएम मशीन जो है, जो स्ट्रॉन्ग रूम था, 40 मिनट तक लाइट बंद रही है। और एलन मास ने भी ये कहा है कि इसकी ईवीएम की प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन क्यों वाजिब है कि वो ईवीएम से ही करवाएं? जहाँ ये ईवीएम बनती है वहाँ पर भी जो है बैलेट से, जापान में बनती है, वहाँ भी बैलेट से इलेक्शन हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर हमें न्याय मिल जाता है और अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये प्रोग्राम हुई है तो हो सकता है चुनाव दोबारा हो जाए। सर, प्रभारी की भूमिका को लेकर लगातार सवाली निशान जो है पहले भी उठते हुए नजर आए थे, लेकिन एक जो ताज़ा बयान प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का है, उन्होंने कहा कि लिस्ट हम संगठन की हमेशा उनको देते थे लेकिन वो पास नहीं करा पाए। क्या कहेंगे सर? अब ये तो वे दोनों ही बता सकते हैं, मैं क्या बता सकता हूँ। या तो उसके बारे में जो उस टाइम पहले सीआरपी लीडर थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और बाबरिया जी इसके बारे में बता सकते हैं असलियत क्या है। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ में बात करने के लिए कैप्टन अजय यादव जी थे। जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।